नमस्कार, मैं डॉक्टर विकास कुमार, प्रिंसिपल सनातन धर्म इंटर कॉलेज मीरापुर, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर। बोर्ड एग्जाम में क्लास 12 फिजिक्स की आज मैं न्यूमेरिकल सीरीज शुरू कर रहा हूँ। दो प्रकार के न्यूमेरिकल हमारे यहाँ आते हैं। कुछ शॉर्ट टाइप न्यूमेरिकल होते हैं जो 1 मार्क्स का आता है, और कुछ न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो ज़्यादा मार्क्स के भी होते हैं। हम शुरू करते हैं कि जो शॉर्ट न्यूमेरिकल्स हैं और जो फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स होते हैं, जैसे कि पहला चैप्टर है और इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, वैद्युत क्षेत्र के ऊपर और आवेश के ऊपर। जैसे एक क्वेश्चन आता है कि किसी माध्यम की वैद्युतशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता में क्या संबंध होता है। हमें एक फॉर्मूला आता है, तो फॉर्मूला इसका संबंध होता है एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट के। इस फॉर्मूले में एप्सिलॉन माध्यम की वैद्युतशीलता है, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता है और के माध्यम का परावैद्युतांक है। निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हमें याद होना चाहिए, और एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.86 गुणा 10⁻12। जैसे मैंने पहला न्यूमेरिकल लिया है, जल का परावैद्युतांक 80 है, इसकी वैद्युतशीलता कितनी होगी। मान लिया एप्सिलॉन होगी, फॉर्मूला मैंने यूज किया एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट के। एप्सिलॉन का मान मुझे ज्ञात करना है। एप्सिलॉन नॉट का मान मुझे याद होना चाहिए 8.86 गुणा 10⁻12। के का मान 80, गुणा भाग हम करेंगे, और एप्सिलॉन का मात्रक होगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इस एक ही न्यूमेरिकल में 3 क्वेश्चन आते हैं कि निर्वात की वैद्युतशीलता माध्यम की वैद्युतशीलता में क्या संबंध होता है। आंसर होगा एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट के। दूसरा एक न्यूमेरिकल आ ही सकता है। तीसरा क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वैद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। मेरा आज का दूसरा क्वेश्चन है, एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक होगा आवेश के जो गुण होते हैं, उनमें हमने एक गुण पढ़ा है कि आवेश क्वांटाइज्ड होता है। किसी भी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुणा 10⁻−19 कूलाम। इतना ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन पर होता है। किसी भी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का दुगुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना हो सकता है। आवेश धनात्मक भी हो सकता है, आवेश ऋणात्मक भी हो सकता है। एक फॉर्मूला आता है Q बराबर NE, N बराबर Q बटा E। Q का मान 1 कूलाम, E का मान 1.6 गुणा 10⁻−19। 10⁻19 ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा, गुणा भाग करूंगा 6.25 गुणा 10⁸18। इसी क्वेश्चन के ऊपर एक न्यूमेरिकल मैंने और लिया है कि 3.2 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना होता है। जैसे मैंने बताया कि आवेश क्वांटाइज्ड होता है। आवेश किसी भी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। कितना पूर्ण गुणज है उसे ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होता है Q बराबर NE, N बराबर Q बटा E। Q का मान 3.2, E का मान 1.6 गुणा 10⁻−19, गुणा भाग मैंने किया 2 गुणा 10⁻19। एक क्वेश्चन और लेता हूं। क्वेश्चन है 1.5 गुणा 10⁻−3 कूलाम आवेश पर आवेश को Q से व्यक्त करते हैं। 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। 2.25 न्यूटन बल को F से उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है E बराबर F बटा Q। F का मान 2.25, Q का मान 1.5 गुणा 10⁻−3, मैंने गुणा भाग किया 1.5 गुणा 10⁻3 न्यूटन पर कूलाम। जो हम फॉर्मूला लगाते हैं उसी से हम मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। E बराबर F बटा Q। E का मात्रक वही होगा जो बल का मात्रक बटा Q का मात्रक। बल का मात्रक होगा न्यूटन, Q का मात्रक होगा कूलाम, तो E का मात्रक आया न्यूटन पर कूलाम। 5 गुणा 10⁻8 कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट पर मीटर होगी।
देखिए, एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है इस चैप्टर में कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लिखिए। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E बराबर 1/4πε0 के Q/r²। मैंने यहाँ K नहीं लिखा है क्योंकि निर्वात या वायु के लिए परावैद्युतांक K का मान 1 होता है। 5 × 10⁻⁸ कूलम, ये Q का मान हो गया। तीव्रता 450 हो गई। मैंने फॉर्मूला लिखा, E की जगह 450 लगाया। 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹। Q का मान 5 × 10⁻⁷ बटा r²। कैलकुलेशन किया, r = 1 मीटर। तीव्रता के ऊपर ही एक फॉर्मूला और देखिएगा, एक न्यूमेरिकल। 0.1 मीटर त्रिज्या के, ये r हो गया 0.1 मीटर। गोलीय चालक को कितना आवेश दिया जाए कि चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 900 वोल्ट पर मीटर हो। ये जो गोलीय चालक है, ये भी बिंदु आवेश की तरह कार्य करेगा। बाहरी बिंदु पर या सतह पर अगर मुझे किसी गोले के कारण तीव्रता ज्ञात करनी हो, तब यह आवेश इस प्रकार व्यवहार करता है जैसे संपूर्ण आवेश गोले के केंद्र पर रखा हो। तो बिंदु आवेश गोले के केंद्र पर, r बराबर 0.1 मीटर, तीव्रता को मैं कैपिटल E कहूंगा और फॉर्मूला लगाऊंगा E बराबर 1/4πε0 Q/r²। कैपिटल E का मान 900, 1/4πε0 का मान आपको याद होना चाहिए कि 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹ Q। r का वर्ग 0.1 का वर्ग होगा 0.01, ये ऊपर जाएगा, 9 × 10⁹ नीचे, 9 से 9 कट जाएगा और Q का मान आ गया 10⁻⁻9 कूलम। दो बड़ी पतली धातु की प्लेट एक दूसरे के बहुत निकट और समांतर हैं। प्लेटों पर विपरीत प्रकार के आवेश के पृष्ठ घनत्व के परिमाण, पृष्ठ घनत्व सिग्मा को कहते हैं। सिग्मा यानी आधा ने, जो फॉर्मूले में लिख रहा है, इसका मान 17.7 × 10⁻22 कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? दो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है कैपिटल E = σ/ε0। यहाँ E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, सिग्मा पृष्ठ घनत्व है और ε0 निर्वात की वैद्युतशीलता है। सिग्मा का मान मैंने पहले बताया था, वो ऊपर दिया हुआ है 17.7 × 10⁻22। ε0 का मान हमें याद होना चाहिए, जो कि मान होता है 8.86 × 10⁻12। 8.86 से 17.7 लगभग 2 बार कटेगा। 10⁻12 ऊपर जाकर प्लस होगा, 22 माइनस के हैं, 12 प्लस के हैं, माइनस के 10 बचेंगे और E का मात्रक होता था न्यूटन पर कूलम। किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रो कूलम का आवेश रखा है। 10 माइक्रो कूलम, माइक्रो शब्द जहां आएगा वहां मुझे 10⁻⁻6 से गुणा करनी होगी, यानी 10 माइक्रो कूलम आवेश है और आवेश का मान होगा 10 × 10⁻⁻6। 10⁻⁻6 जो ये आया है, ये माइक्रो की जगह मैंने लाया है। घन के एक फलक से निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा? देखिए, घन के कुल 6 फलक होते हैं। घन के जो क्यूब होता है उसके 6 फेस होते हैं। वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होगा phi बराबर Q/ε0। दोबारा सुन लीजिए, वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होगा phi बराबर phi है, phi बराबर Q/ε0। चूंकि घन के 6 फलक होते हैं तो फॉर्मूला होगा phi बराबर Q/6ε0। मैंने Q का मान लगाया 10 × 10⁻⁻6, 6 की जगह 6। ε0 का मान 2-3 बार अब तक आ चुका है। ε0 का मान होगा 8.86 × 10⁻12। गुणा भाग मैंने किया, वोल्ट मीटर इसका मात्रक होता है। जब कोई न्यूमेरिकल आता है तो वहां मात्रक लिखना जरूरी होता है और मात्रक हमें याद होने चाहिए। इसी प्रकार एक दूसरा क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी से ही लिया है कि यदि किसी 8 सेमी भुजा वाले एक घन के केंद्र पर 1 कूलम आवेश रखा जाए तो घन के किसी एक फलक से बाहर आने वाला फ्लक्स की गणना कीजिए। बस Q 10 माइक्रो कूलम की जगह मैंने 1 कूलम ले लिया। फॉर्मूला यही लगेगा phi बराबर Q/6ε0। एक वैद्युत द्विध्रुव, देखिए वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है
जो दो बिंदु आवेशों माइनस क्यू व प्लस क्यू से मिलकर बना होता है और वो दोनों बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे होते हैं। यानी एक धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों, उस सिस्टम को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्वेश्चन में भी दिया है एक वैद्युत द्विध्रुव 1 गुणा 10⁻⁶ कूलाम परिमाण तथा विपरीत प्रकृति मतलब एक आवेश धनात्मक और एक आवेश ऋणात्मक के दो आवेशों से मिलकर बना है। इन आवेशों के बीच की दूरी को 2 सेंटीमीटर। द्विध्रुव में आवेशों के बीच की दूरी को आपने आर्टिकल में 2L कहा होगा। ये 2L है 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर आज पहली बार यहाँ आपके सामने आया है। जहां भी सेंटीमीटर आएगा या तो मैं मीटर बनाने के लिए 100 से भाग करूंगा या 10⁻⁻² से गुणा करूंगा। सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2L का मान है। 2L का मान 2 सेंटीमीटर है और सेंटीमीटर को मीटर बनाया गया है 2 गुणा 10⁻² करके। इस द्विध्रुव को 1 गुणा 10⁵ न्यूटन पर कूलाम के बाह्य वैद्युत क्षेत्र को कैपिटल ई से व्यक्त करते हैं। द्विध्रुव पर अधिकतम बलागुण का मान ज्ञात कीजिए। देखिए पहले मैंने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात किया P बराबर Q इंटू 2L। Q का मान 1 गुणा 10⁻⁻⁶, 2L का मान 2 सेंटीमीटर 2 गुणा 10⁻², 10⁻⁻⁶ और 10⁻² गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। -6 और -2 जुड़कर -8, 2 गुणा 10⁻⁸ कूलाम मीटर। अधिकतम बलयुग्म ये टो है, टो शब्द कहते हैं टो मैक्स। अधिकतम बलयुग्म बराबर PE। मैंने P का मान लगाया, E का मान दे रखा था 10⁵ और गुणा भाग करके न्यूटन मीटर इसका मात्रक होता है। टो मैक्स यहाँ आ गया है। 10 माइक्रो कूलाम के दो बराबर और विपरीत प्रकार के आवेश। 10 माइक्रो कूलाम, माइक्रो को गुणा करते हैं 10⁻⁶ से, सॉरी 1 माइक्रो कूलाम है। 1 गुणा 10⁻⁶ कूलाम। 2 सेमी दूर, देखिए सेमी को गुणा करते हैं 10⁻² से और मिमी को गुणा करते हैं 10⁻³ से। 2 मिलीमीटर का मतलब है 2 गुणा 10⁻³ ये आया 10⁻⁻6 गुणा 2 गुणा 10⁻³ 2 गुणा 10⁻⁹ कूलाम मीटर। P बराबर Q इंटू 2L है। Q का मात्रक है कूलाम, 2L L का मात्रक है मीटर, तो 2 गुणा 10⁻⁹ कूलाम मीटर। कोई अनंत रेखीय आवेश 2 सेमी दूरी पर, अभी 2 सेमी दूरी आई है। मैंने पहले बोला सेमी आएगा 10⁻² से गुणा करेंगे, मिमी आएगा 10⁻³ से गुणा करेंगे। 2 सेमी, R की जगह 2 सेमी लगाएंगे और 2 गुणा 10⁻² मीटर। दूरी पर 9 गुणा 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। वैद्युत क्षेत्र को कैपिटल ई से व्यक्त करेंगे। ई बराबर 9 गुणा 10⁴ न्यूटन पर कूलाम। रेखीय आवेश घनत्व, देखिए रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से व्यक्त करते हैं। लैम्डा ज्ञात करना है। एक फॉर्मूला शॉर्ट क्वेश्चन अलग से भी आ सकता है कि एक तार है, अनंत लंबा तार है, आवेशित है, उसके समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो वहां फॉर्मूला लगता है तार के कारण कैपिटल ई बराबर 1/4πε0 2λ/r। ये अनंत लंबे तार के समीप किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ई तीव्रता है, 2 संख्या है, लैम्डा रेखीय आवेश घनत्व है और r दूरी है। ई का मान 9 गुणा 10⁴, 1/4πε0 का मान होता है 9 गुणा 10⁹, 2 की जगह 2, लैम्डा मुझे ज्ञात करना है और r की जगह 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 गुणा 10⁻²। गुणा भाग मैंने किया, लैम्डा बराबर 10⁻⁷। देखिए लैम्डा तरंग दैर्ध्य को भी कहते हैं। लैम्डा तरंग दैर्ध्य अगर होता है तो मात्रक होता है मीटर, किंतु यहाँ लैम्डा तरंग दैर्ध्य नहीं है, यह रेखीय आवेश घनत्व है। लैम्डा का असली वैल्यू यहाँ है Q/L। लैम्डा बराबर Q/L, तो लैम्डा का मात्रक होगा Q का मात्रक बटे L का मात्रक, कूलाम प्रति मीटर। इस प्रकार एक न्यूमेरिकल और देखते हैं हम। वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर, 30 सेंटीमीटर दूरी पर मतलब ये R है 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर मतलब 30 गुणा 10⁻²। या तो मैं कहूंगा R बराबर 30 गुणा 10⁻², या मैं कहूंगा 100 से भाग करके 30/100 0.3 मीटर।
दो छोटे गोलों पर 2 गुणा 10 की घात माइनस 7 कूलाम और 3 गुणा 10 की घात माइनस 7 कूलाम के आवेश है। पहले आवेश को Q1 कह दूंगा, Q1 बराबर 2 गुणा 10 की घात माइनस 7 कूलाम। इसे Q2 कहूंगा, Q2 बराबर 3 गुणा 10 की घात माइनस 7 कूलाम। उनके बीच कितना बल लगेगा? देखिए, बल का फॉर्मूला होता है F बराबर कूलाम का नियम। ये बहुत आता है, कूलाम का नियम लिखिए। कभी आएगा कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल का सूत्र लिखिए, तो दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल का सूत्र है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9। Q1 का मान होगा 2 गुणा 10 की घात माइनस 7। Q2 का मान होगा 3 गुणा 10 की घात माइनस 7। आर का वर्ग, आर का मान 30 सेंटीमीटर था, मतलब 30 बटा 100 0.3 मीटर, और 0.3 का वर्ग मैं करूंगा तो 0.09। गुणा भाग किया, 6 गुणा 10 की घात माइनस 3 न्यूटन। मैंने प्रतिकर्षण क्यों लिखा है? अगर दोनों धनात्मक आवेश है तब उनके बीच बल प्रतिकर्षण का होगा, रिपल्शन। एक आवेश धनात्मक है और एक आवेश ऋणात्मक है तो बल आकर्षण का होगा, और दोनों ऋणावेशित हैं तब बल प्रतिकर्षण का होगा। सजातीय आवेश अर्थात एक जैसे आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और विजातीय आवेश एक धनात्मक दूसरा ऋणात्मक या पहला ऋणात्मक दूसरा धनात्मक एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इस प्रकार आज मैंने पहले चैप्टर के सभी शॉर्ट क्वेश्चन समझाए। आप एक जगह इनके फॉर्मूला लिखिए। जो बातें हैं जैसे एप्सिलॉन का मान 8.86 गुणा 10 की घात माइनस 12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान 9 गुणा 10 की घात 9, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम। जब तक ये छोटी छोटी बातें याद ना हो, हमें फॉर्मूले याद ना हो, फिजिक्स को कर पाना और आगे जाकर टफ क्वेश्चन करना, ज्यादा न्यूमेरिकल करना, आगे जाकर नीट का एग्जाम, इंजीनियरिंग के एग्जाम से निकालना आसान नहीं होगा। आप न्यूमेरिकल पर अपने ध्यान दीजिए। कल हम फिर सेकंड चैप्टर की बात करेंगे।